ऊट कटैया नहीं जब पैदा नहीं भाव हाँ राज रखवे जा करम में तुमने में मैं बहुत हो गई हूँ लिख जाई माने लिखा चुकी जय जय कवन्नाथ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले मैं किसान हूं और मैं एक बार मंडी अध्यक्ष रहा हूं, तो सबसे पहला तो मेरा उन लोगों से कहना है कि हमारा जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो हम लोगों ने हमने 2600 रुपये किया है, जो कि किसानों के लिए एक अनमोल सौगात है और साल भर में उसको 3000 किए जाए। हमारी जो महिला नारी सम्मान योजना है उसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे। हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी की जो शिक्षा होती है उसके लिए क्रमशः 500, 1000 और 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा जो किसानों की सिंचाई पंप है 5 हार्स पावर के जो मोटर हैं वो फ्री की जाएंगी। 10 हार्स पावर तक की मोटर के बिल हाफ किए जाएंगे। तो मेरे चारों तरफ लगभग 80% युवाओं की भीड़ रहती है, जिन्हें एक आस है, जिन्हें एक उम्मीद है, जो 20 साल 18 साल के थे और आज 38 के हो गए, 40 के हो गए। उनको देख के उनको लगता है कि हम लोगों का भी बुढ़ापा नहीं आ जाए। ना तो नौकरी है, ना सरकारी नौकरी है, ना पुलिस में नौकरी है, ना पटवारी की भर्ती है। प्राइवेट जो जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स नहीं हैं, कोई निवेशक नहीं आ रहा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। जो ज़मीन निवेशकों को दी जाती है उसमें बरसों लग जाते हैं। और नमस्कार, हम हैं शमशाबाद विधानसभा में और इस समय सिंधु विक्रम सिंह भंवरवाला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हमारे साथ हैं और इस बार वो दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि इस बार वो प्रचार प्रसार जो कर चुके हैं उसमें क्या उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। भंवरवाला जी, स्वागत है आपका। प्रणाम आप सबको और आपके चैनल को बहुत बहुत प्रणाम। भंवरवाला जी, आप अभी लगभग आधे से ज़्यादा जगह पे प्रचार कर चुके हैं। क्या क्षेत्र में आपको निकल के आ रहा है प्रचार के दौरान? देखिए, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाऊँगा, शायद आप ज़्यादा समझ पाएंगे, लेकिन मुझे जो स्नेह और जो प्रेम दिखाई देता है वो आप सब भी जब अभी आप लोग 10 मिनट से मेरे साथ हैं, 20 मिनट से आपको दिखाई दे रहा है, बस वही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस बार आप जितनी दमखम से आप निकले हुए हैं और मतलब लोगों से आप मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक अम्मा का देखा, वो भी कुछ ना समस्या जाके बैठी हुई थी, ऐसी कितनी समस्याएं आपको मिल रही हैं हर गांव में जाके? देखिए, समस्याओं का तो अंबार हमेशा रहता ही है, सरकार चाहे किसी की भी हो, कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। लेकिन इस सरकार में इन बहुत लंबा अरसा इन्होंने राज किया है, तो समस्याओं का एक अजीब सा ढेर हो गया है। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या। रिश्वतखोरी से लेके और राशन कार्ड से लेके और जो छोटी छोटी नामांतरण वही बिजली, डीपी, ऐसी कोई समस्या मुझे समझ में नहीं आती कि जो बाकी रही होगी। जी, आप जो कांग्रेस पार्टी के वचन हैं उनको किस तरह से जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और क्या वचन है जो मुख्य रूप से आप उनको बता रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले मैं किसान हूं और मैं एक बार मंडी अध्यक्ष रहा हूं, तो सबसे पहला तो मेरा उन लोगों से कहना है कि हमारा जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 2600 रुपये किया है, जो कि किसानों के लिए एक अनमोल सौगात है और साल भर में उसको 3000 किए जाएंगे। तो 3000 रुपये अगर किसानों को गेहूं का दाम मिलता है तो हमारा और हमारे विधानसभा का किसान समृद्ध होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है। उसके बाद हमारी जो महिला नारी सम्मान योजना है उसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे। हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी की जो शिक्षा होती है उसके लिए क्रमशः 500, 1000 और 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा जो किसानों की सिंचाई पंप है 5 हार्स पावर के जो मोटर हैं वो फ्री की जाएंगी। 10 हार्स पावर तक की मोटर के बिल हाफ किए जाएंगे। हमारा अनेक सौगात हैं, अभी आपको लंबा लगेगा आपका इंटरव्यू। अब जैसे गांव-गांव जा रहे हैं, कई युवा भी आपको मिलते होंगे, तो उन युवा वर्ग की क्या समस्या है? क्योंकि युवा आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गार अगर है तो आज के समय में है, तो क्या ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं और क्या उनके लिए आप सोच के रखें हैं आगे के लिए? देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे, आपने जहाँ कवर किया होगा, तो मेरे चारों तरफ लगभग 80% युवाओं की भीड़ रहती है, जिन्हें एक आस है, जिन्हें एक उम्मीद है, जो 20 साल 18 साल के थे और आज 38 के हो गए, 40 के हो गए। उनको देख के उनको लगता है कि हम लोगों का भी बुढ़ापा नहीं आ जाए। ना तो नौकरी है, ना सरकारी नौकरी है, ना पुलिस में नौकरी है, ना पटवारी की भर्ती है। प्राइवेट जो जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स नहीं हैं, कोई निवेशक नहीं आ रहा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। जो ज़मीन निवेशकों को दी जाती है उसमें बरसों लग जाते हैं। तो हमारा जो कमलनाथ जी का कहना है वो एक बड़े उद्योगपति भी रहे हैं और उन पे लोग
भरोसा करता है, व्यापार जगत भरोसा करता है। उनके आने से जो व्यापार आएगा तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी उन्नति होगी और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। उसके साथ साथ सरकारी नौकरी, सरकारी पद, पटवारी, पुलिस, ये जो भी होती हैं इनमें सब में भर्ती की जाएगी। तो यही उम्मीद हमारे युवाओं को हो, इसलिए वो सब मेरे साथ रहते हैं। 1 महीने पहले कांग्रेस की जो लहर थी, क्या अभी वो बरकरार है? कांग्रेस जितनी सीटें बताई जा रही थी वो अभी भी हैं? देखिए, बीच में थोड़ा सा समय ऐसा आया, कोई लग रहा था, मेरे जैसा शायद सही कोई नहीं बोल पाएगा, लग रहा था कि थोड़ा सा बैक है। लेकिन अभी जो 1 महीना है, इस 1 महीने में ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब इसकी क्या वजह है? ये योजनाएं हैं, घर घर तक पहुंच गई हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। तो अभी बहुत तेज़ी से फास्ट है, जो कि आप देख रहे हो मेरे साथ। जी, तो जो आपने कहा ग्राफ बढ़ रहा है, तो अब कितनी सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आ सकती हैं? देखिए, अब ये तो मैं विश्लेषक नहीं हूँ, मेरी विधानसभा का ही ढंग से मुझे नहीं पता है कि मेरा क्या होने वाला है, तो मैं आगे का विश्लेषण तो क्या करूँगा। लेकिन हाँ, सर्वे जो एजेंसियाँ हैं, जो हम लोग सुनते रहते हैं, वो बता रही हैं कि 135 136 के लगभग आएंगी, तो हम लोग वही सुन रहे हैं। बीजेपी का एक मुद्दा चल रहा है, राम और सनातन वाला ये मुद्दा चल रहा है, आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, सनातन धर्म हर हिंदू का सनातन धर्म है। मेरा जो गांव है, मेरे गांव के अंदर मेरे खुद के 5 मंदिर हैं और यहाँ का ज़िले का सबसे प्रसिद्ध जो उदेश्वर महादेव मंदिर है, मुझे पूर्वजों ने बनाया है, वो हमारी रियासत का हिस्सा है। हमारा जो रंग है, राजपूतों का रंग है, हिंदुओं का रंग भगवा है। आप मेरे को देखेंगे, मैं भगवा पहनता हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं इससे अगर वो ये चाहते हैं कि भगवा पहनने से सिद्ध होता है, तो मैं ये पहन रहा हूँ, मैं दूसरी तौलिया नहीं पहनता। तो ये भगवान राम को ला के भगवान राम को बेचने का काम कर रहे हैं। हम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम उनका सहारा लेके उनकी ओट में अपना धंधा नहीं चला रहे हैं। हमारे खुद के 5 मंदिर हैं, हमारे खुद के पुजारी हैं। हमारा जो पुजारी के साथ साथ हमारा कुल पुरोहित अलग है, पुजारी अलग हैं। तो हम अपना जो धर्म है अपने अच्छे से निभा रहे हैं। ये लोग तो हमें नहीं सिखा सकते कि धर्म और राम क्या है। कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मेरे ख्याल से बहुत वर्ष पूर्व हुए थे, जब बीजेपी नहीं थी। तो ये थे हमारे साथ सिंधु विक्रम सिंह भंवर मनाज, जो शमशाबाद में बहुत दमखम के साथ उतरे हुए हैं और इस बार पार्टी को जीत दिलाने के संकल्प के साथ जगह जगह प्रचार कर रहे हैं।